सब्र का बांध टूटने लगे या आपकी हिम्मत जवाब देने लगे, प्रेरणा साथ छोड़ने लगे, तो समझ लेना सफलता आपसे बस एक कदम दूर है। उस एक कदम को आपने अपने जी जान से बढ़ाना है और अपनी मंजिल को पाना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 हेतु सामान्य हिंदी की प्रश्नावली और साथ ही साथ उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नावली 40 अंक की प्रैक्टिस सेट यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्नावली 40 अंक का प्रैक्टिस सेट भाग 7 है। इससे पहले 6 भाग आ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही सामान्य हिंदी जो 20 अंक की है उससे संबंधित भी इसमें प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं, कृपया आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग अपने ज्ञान का आकलन करें, अपने द्वारा उत्तरों का चयन करें और जिससे आप जानें कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर आप सभी देखें। पहला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई पंवार राजाओं द्वारा, चंद्र राजाओं द्वारा, गोरखों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्र राजाओं द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? प्रद्युम्न शाह ने, प्रतिपति शाह ने, सुदर्शन शाह ने या मानवेंद्र शाह ने। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह ने श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, मैं यहाँ पर प्रश्नों में ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। तो आशा करती हूँ आप सभी 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने हल किए, कितने आपके अंक आए, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और प्रश्नों का चयन आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय पर प्रश्नों का संकलन चाहते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगला प्रश्न है, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था टिहरी में, जोशीमठ में, जौनसार में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी में सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सकलाना विद्रोह का संबंध किस जगह से है? टिहरी से है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याणी किसका प्रतीक है? गोरख्याणी शब्द किसका प्रतीक है? पवित्रता का, आध्यात्मिकता का, प्रेम का या क्रूरता का? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्रूरता का। आप सभी जानते हैं गोरखा ने किस प्रकार उत्तराखंड में अपना राज चलाया और किस प्रकार क्रूरता का एक परिचय दिया। आप उत्तराखंड का इतिहास अवश्य पढ़ रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे इसका गोरख्याणी किसका प्रतीक है? क्रूरता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में या अरमाइक में? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? फतेह शाह ने, प्रीतम शाह ने, सुदर्शन शाह ने या कीर्ति शाह ने? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह ने। अगर मैं उत्तर शीघ्र जल्दी बता रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके अपने उत्तरों का चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी पता चला कि चैतू और माणकू ये क्या है? ये चित्रकार हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि चैतू तथा माणकू क्या हैं? ये चित्रकार हैं। ठीक है, और किस राजा ने अपने दरबार में इनको आश्रय दिया? सुदर्शन शाह ने। अगला प्रश्न, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? राजतरंगिणी से, हर्षचरित से, रामासार से या इनमें से कोई नहीं? तो केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है ऑप्शन नंबर ए, राजतरंगिणी से। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून या दिल्ली? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किन के मध्य है? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हिमाचल, उत्तराखंड तिब्बत या उत्तराखंड नेपाल? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड हिमाचल के मध्य कौन सा दर्रा है? श्रृंगकंठ दर्रा है। अगला प्रश्न है, निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि जिले दिए हैं और उनका क्षेत्रफल दिया है,
कौन सुमेलित नहीं है वह देखना है। चमोली का जो क्षेत्रफल है वो है 8030 वर्ग किलोमीटर, ये सही है। चंपावत का है 1733 वर्ग किलोमीटर, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वो है 8016 वर्ग किलोमीटर और पिथौरागढ़ का है 7090 वर्ग किलोमीटर। तो अगर हम चंपावत की बात करें तो चंपावत का जो क्षेत्रफल है वो है 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि चंपावत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 1766 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? उच्च हिमालय, बाह्य हिमालय, बाह्य होगा ये, ठीक है, बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय या इन तीनों में बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाह्य हिमालय में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, बाराहोती किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली या उत्तरकाशी? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चमोली जिले में बाराहोती है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? काली शारदा, गोमती, धौली गंगा या सरयू? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी को कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद। कुछ ऐसे प्रश्न भी आएंगे परीक्षा में जो हमें लगता है कि बहुत कॉमन है, लेकिन कई बार हम अधिक डीप पढ़ने के चक्कर में वो प्रश्न गलत करके आ जाते हैं जो अन्य सभी के सही होंगे। आप सभी जानते हैं परीक्षा में जब कट ऑफ जारी होती है वह उन इजी क्वेश्चंस पे नहीं डिपेंड होती है, टफ क्वेश्चंस पे होती है। लेकिन आपने टफ क्वेश्चन सही किए, इजी नहीं किए, तो बात बराबर हो जाती है। इसलिए हमें वो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आना चाहिए जो सबको आता है, उसके बाद हमें वो क्वेश्चन आने चाहिए जो किसी को नहीं आते हैं, तब हमारी कट ऑफ में स्थान, मेरिट में स्थान बनता है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम, कफनी, गंगोत्री या सुंदरढूंगा? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। अगला प्रश्न है, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? ठीक है, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय, गुरु गोविंद सिंह? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने ही हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे तपस्या की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान देंगे, सही नहीं है। भागीरथी, गौमुख, यहाँ पर यह दिखाया गया है कि किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। भागीरथी का गौमुख से, पश्चिमी रामगंगा का कालागढ़ से, भिलंगना का खतलिंग ग्लेशियर से, मंदाकिनी का चौराबाड़ी ताल से? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी रामगंगा का कालागढ़ से नहीं होता है, जो उसका उद्गम होता है वो होता है दूधातौली से, दूधातौली से। तो हमारा यही आंसर है, बाकी सारे सही हैं। भागीरथी का गौमुख से, भिलंगना का खतलिंग ग्लेशियर से, मंदाकिनी का चौड़ाबाड़ी ताल से और पश्चिमी रामगंगा का कहाँ से होता है? दूधातौली से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल, द्रोण सागर, नैनीताल या गिरिताल? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नौकुचिया ताल उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था 1921 में, 1927 में, 1931 में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1931 में उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? बगजी, दायरा, ओली या वेदिनी? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओली चमोली जनपद का सबसे प्रसिद्ध बुग्याल है स्कीइंग के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिलाड़ी कांड का संबंध है वन अधिकारों से, वन संरक्षण से, वन व्यापार से, वन्य जीवों के संरक्षण से? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वन अधिकारों का संबंध किससे है? तिलाड़ी कांड से है। अगला प्रश्न,
किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में इसकी स्थापना हुई। हेली नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं सच्चिदानंद भारती, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत या विश्वेश्वर दत्त सकलानी? तो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है? ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद भारती पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं। अगला प्रश्न है, सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है, क्या मिलता है? सोप स्टोन, गंधक, जिप्सम या ग्रेफाइट? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गंधक। देखिए प्रतिभागियों, मैंने पूरा प्रयास किया है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, साथ ही साथ पाठ्यक्रम के अनुसार इनको यहाँ पर एकत्रित करके आपके समक्ष लाना। ठीक है, तो कृपया मोटिवेट करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, शेयर भी करें जिन जिन लोगों के लिए ये उपयोगी साबित हो सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य में उत्पादित मंडुआ जिसको कोदा भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कहीं पर कोदा शब्द आए तो ये मंडुआ है, अनाज का निर्यात किया जाता है अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में या सिंगापुर में? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान। आयात माने होता है कहीं से आना और निर्यात माने होता है हमारे देश से बाहर भेजना, तो मंडुआ जो है वो जापान में भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया, किसने शुरू कराया? हमारे उत्तराखंड राज्य में। हमको एक क्वेश्चन ये भी मिला कि 1824 में उत्तराखंड में चाय की खेती स्टार्ट हुई, तो किसने की? विशप हैबर ने, मैकलेन ने, जॉन स्मिथ ने या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशप हैबर ने 1824 में राज्य में चाय की खेती को शुरू किया। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? विश्वनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ या मद महेश्वर नाथ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तुंगनाथ। हाइट भी पूछी जा सकती है, आप इसकी हाइट भी याद रखें। विद्वानों के अनुसार खांडव वन था, जिसको वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? जो पहले खांडव वन था, हरिद्वार में, उत्तरकाशी में, नैनीताल में या चमोली में? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार में। तो खांडव वन कहाँ था? हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? राजा जी का, फूलों की घाटी का, कार्बेट का या गोविंद का? गोविंद बोले तो गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है, तो किसका है? 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार क्या है? ढिकाला है। अगला प्रश्न, संगीत शिक्षा के लिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? यानी कि अन्य में है, बस एक में नहीं है। देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या पौड़ी? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी में नहीं है। देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न, बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है चंबा में, श्रीनगर में, सतपाली में या देवप्रयाग में? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। और श्रीनगर किस जिले के अंतर्गत आता है? पौड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो अगर बाई चांस ऐसे पूछ लिया कि बैकुंठ चतुर्दशी मेला किस जिले में लगता है, तो आप आंसर पौड़ी भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न मेलों और उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए अभी मैंने आपको बताया, अभी प्रश्न आ गया, झंडा मेला देहरादून में होता है, हाँ होता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी में होता है, हाँ होता है। अभी हमने बात की कि बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर अर्थात पौड़ी जिले में होता है। बिस्सू मेला उत्तरकाशी में होता है, हाँ होता है। थल मेला अल्मोड़ा में होता है, नहीं, यही हमारा आंसर है। थल मेला जो अल्मोड़ा में नहीं होता है, ये कहाँ होता है? ये होता है पिथौरागढ़ में। थल मेला कहाँ होता है? पिथौरागढ़ में होता है। तो यही हमारा आंसर है, हमसे पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो थल मेला अल्मोड़ा में नहीं, पिथौरागढ़ में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? देशभक्ति गीत है, धार्मिक गीत है, मनोरंजनात्मक गीत है या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजनात्मक गीत है। तो भाटा साटा कैसा गीत है? एक मनोरंजनात्मक गीत है। अगला प्रश्न,
हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह समारोह के अवसर पर, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर, खेती की कटाई के अवसर पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर हुड़किया बोल गाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 159 यानी कि 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले तो हम बात करते हैं कि घनत्व कहते किसको हैं। ठीक है, घनत्व कहते हैं जब एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत जनसंख्या को घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब उपरोक्त में से कोई नहीं है तो इसका आंसर क्या है? तो उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है, अगर हम 2011 जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना इसी को अभी हम मानेंगे, तो हमारा जो उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व है वो है 189, और जो 2001 में कितना था? 159। ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन ये पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे 189। हो सकता है पूछ ले कि जो अभी 189 है वो 2001 में कितना था, तो 2001 में था 159 और अभी कितना हो गया है 189। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा यहाँ पर आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व कितना है, राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर है 382। अगर हम बात करें कि देश में जनघनत्व में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का स्थान है 25वां स्थान है। इसका उत्तराखंड का पूरे देश में राज्यों में स्थिति जो है वह 25वां स्थान है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक हमारे जो उत्तराखंड राज्य है उसके अंदर जो ज़िले हैं, तो किस ज़िले में सर्वाधिक जनघनत्व है, तो वो है हरिद्वार में। अगर पूछा जाए कितना है तो वो है 801, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में इतने, ठीक है, 1000 वर्ग किलोमीटर में इतने रहते हैं, 801। और सबसे कम कहाँ है? उत्तरकाशी में, और कितना है 41। ठीक है, आप समझ गए होंगे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है 189। ठीक है, 189 है, और जो इसका स्थान है 25वां है राज्य में अगर देश की बात करें, और सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? हरिद्वार में है 801, सबसे कम है उत्तरकाशी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? 13वें, 17वें, 25वें या 20वें? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 13वें पर है उत्तराखंड राज्य भारत में लिंगानुपात की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, तुबेरा, बाज्यू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तुबेरा, बाज्यू और तिमली थारू के, बोक्सा के, राजी के या भोटिया के? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भोटिया के लोकगीत हैं तुबेरा, बाज्यू और तिमली। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बाघनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? जौनसारी, थारू, बोक्सा या राजी? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजी जनजाति के लोग बाघनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो ये हैं ये हवाई अड्डे हैं और ये स्थान है। तो दून हवाई अड्डा देहरादून, फूलबाग उधमसिंह नगर। अब अगर आपको फूलबाग पता ना हो तो फूलबाग मतलब है पंतनगर। फूलबाग का मतलब क्या है? पंतनगर। ठीक है, तो पंतनगर उधमसिंह नगर जिले में आता है। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में आता है। और चिन्याली सैंड जो हवाई अड्डा है ये पौड़ी में नहीं आता है। हमसे पूछा है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो चिन्याली सौंड जो है, ठीक है, ये कहाँ आता है? ये आता है पौड़ी में नहीं, ये आता है उत्तरकाशी में। ठीक है, तो बाकी सब मैच थे। फूलबाग मतलब पंतनगर आपको बता दिया मैंने, और नैनी सैनी पिथौरागढ़ में। चिन्याली सौंड कहाँ है? उत्तरकाशी में है, पौड़ी में नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लोगी जल विद्युत प्लांट, डाक पत्थर जल विद्युत प्लांट परियोजना,
ठीक है, या मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना या धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। अगर इसकी हम बात करें कहाँ है, यह मसूरी देहरादून का जो मार्ग है, मसूरी देहरादून के मार्ग पर एक गांव आता है क्यारकुली और भट्टा गांव के मध्य में, भट्टा गांव के मध्य में ये है। कहाँ पर हमने बात की, मसूरी देहरादून मार्ग पर क्यारकुली और भट्टा गांव के मध्य में है। अगर बात करें कि इसमें सबसे पहले विद्युत उत्पादन शुरू हुआ कि कौन सी समय था, वो था 1909 में प्रारंभ हुआ। और अगर हम बात करें तो देश का ये दूसरा पावर प्लांट है, पावर हाउस है, और उत्तर भारत का पहला है। देश का दूसरा है, उत्तर भारत का पहला है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? एस.के. शर्मा, आर.के. धर, आर.एस. टोलिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर.के. धर राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपने 40 प्रश्नों के उत्तर स्वयं से भी लगाए होंगे और अपने ज्ञान का आकलन किया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचारों को लिखें, किस प्रकार आपको प्रश्नों का संकलन लग रहा है, इनका स्टैंडर्ड कैसा है, स्तर अच्छा है या और मुझे डीप में बनाने चाहिए, क्योंकि अभी तक हम 7, इसको मिला के हम 7 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे ला चुके हैं। तो आपको प्रश्नों का संकलन कैसा लगता है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, क्योंकि इसमें जो जितने प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्नों किसी ना किसी परीक्षा में ये प्रश्न आए हुए हैं। और आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में जो परीक्षाएं होती हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा इसमें क्रेज़ है। तो आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और ऐसे ही जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।